श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी सिया महाराज को बारंबार नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा गंगाईनाथ जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का सप्रेम सादर हार्दिक अभिनंदन। अपना कोई प्रश्न, जिज्ञासा, अनुभूति गुरु भाई बहन रखना चाहें तो स्वागत है। हैंड रेज करें। विनोद जी हैंड रेज कर रहे हैं। जी गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई वो मंच पे पहले वो लेखनी पढ़नी होती है गुरुदेव की। जी जी गुरु भाई, लिखने के लिए आप आइए। जी मैं वो स्क्रीन शेयर कर दूं पहले, फिर शुरू करता हूँ। जी गुरु भाई। गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी आ रही है स्क्रीन। जी मैं शुरू करता हूँ। जी भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। संसार में भारत की भूमिका के संबंध में श्री अरविंद के कथन 26 जुलाई 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। श्री अरविंद ने लिखा था, क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। यह अभी तक एक व्यक्तिगत आशा और विचार और आदर्श मात्र है जिसने भारत और पश्चिम में दोनों जगह दूरदर्शी विचारकों को वश में करना शुरू कर दिया है। इस मार्ग की कठिनाइयां प्रयास के किसी भी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक जबरदस्त हैं, परंतु कठिनाइयां जीती जाने के लिए ही बनी थी और यदि दिव्य परम इच्छा शक्ति का अस्तित्व है तो वे दूर होंगी ही। यहां भी यदि इस विकास को होना है तो चूंकि यह आत्मा और अंतर चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगा, इसका प्रारंभ भारतवर्ष ही कर सकता है और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। श्री अरविंद। क्रांतिदर्शी श्री अरविंद ने पहले ही उस समय को देख लिया था जब भारत धर्म और कर्म के जगत में संसार का नेतृत्व करेगा। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, अगर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो भी मैं उस विनाश के परे नए सृजन की राह देखूंगा। आज संसार में जो कुछ हो रहा है उससे मैं जरा भी नहीं घबराता। मैं जानता था कि घटनाएं ऐसा रूप लेंगी। रही बात बौद्धिक आदर्शवादियों की, मैंने उनकी आशाओं को कभी नहीं स्वीकारा, इसलिए मैं निराश भी नहीं होता। प्राचीन काल में जब भगवान अवतार लेते थे तो साथ ही दैत्य भी आया करते थे जो भगवान का विरोध करते थे। यह रीति सदा से हम देखते हैं कि अपने पूर्ण विनाश तक दैत्यों ने किसी भी युग में भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। अतः इस युग का अंत भी ठीक वैसे ही होगा। इस संबंध में फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्य दृष्टा श्री नस्ट्रेडमस ने अपनी पुस्तक सेंचुरीज में भी साफ चित्रण किया है। सागर के नाम हिंद महासागर, सागर के नाम वाले उस धर्म हिंदू की विजय शुरू होगी। एक नियम शून्य खलीफा के निर्णय के विरुद्ध हिंदुओं और ईसाइयों के बीच फंस जाएंगे वे चतुर रक्त लोलुप भ्रमित लोग। कंतरा 86 सेंचुरी 10। मेरे विचार से यह मुसलमानों के अंत की तरफ इशारा है। सेंचुरी 1 के
कंत्रा 50 की भविष्यवाणी ध्यान देने योग्य है। जिस प्रायद्वीप में 3 समुद्र मिलते हैं, वहां बृहस्पतिवार के पुजारी वीर जन्म लेंगे। एशिया में उन्हें रोकने का प्रयास पागलपन होगा। जिन लोगों ने हिंदू संस्कृति को अपने शासन के दौरान नष्ट करने का प्रयास किया, उनका अंत करके हिंदू संसार में सनातन धर्म की पताका फहरा देंगे। इस संबंध में सेंचुरी में लिखा है, वह भारतीय नेता यहूदियों की सहायता से रोम और उसके मित्रों की तरफ बढ़ेगा। उनके युद्धपोत लीबिया से आगे बाइबल पढ़ने वालों की मौत की दिशा में बढ़ेंगे। मुसलमान मिस्र को मूर्ति पूजक कहते हैं। सेंचुरी के अनुसार मिस्र और इजराइल तीसरे विश्व युद्ध में भारत का साथ देंगे। सेंचुरी में लिखा है, रूस में साम्यवाद समाप्त हो जाएगा तथा रूस और अमेरिका दोनों भारत से मित्रता कर लेंगे। भारत तीसरे विश्व युद्ध का नेतृत्व करेगा और ये दोनों आज की महाशक्तियां उसका साथ देंगी। इस प्रकार 21वीं सदी में भारत अपने पुरातन स्वर्णिम युग में पुनः प्रवेश कर संसार में शांति स्थापित करेगा। भारतीय नेता विजय दुर्ग से आगे बढ़ेंगे, एसेनिस के पार फ्रांस पहुंच जाएंगे। समुद्र, मेघ और बर्फ का राज्य जीत लेंगे तो सभी शत्रु उनके चरणों पर लौटेंगे। इस संबंध में संसार के कई संतों ने भविष्यवाणियां कर रखी हैं। ईसाई धर्म के जन्मदाता यीशु ने भी अपने अंतिम समय से कुछ दिन पहले भविष्यवाणी की थी, जिसका वर्णन बाइबल के द न्यू टेस्टामेंट में सेंट मार्क के 13 विसर्ग 1 से 13 विसर्ग 33 तक स्पष्ट तौर पर किया है। नंबर 1, एंड as he went out of the temple, one of his disciples said unto him, Master, see what manner of stones and what building are here. Number 2, and Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. Number 3, and as he sat upon the Mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately. Number 4, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign when all these things shall be fulfilled? Number 5, and Jesus answering them began to say, take heed lest any man deceive you. Number 6, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. 7, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Number 8, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Number 9, but take heed to yourselves, for they shall deliver you up to councils, and in the synagogues ye shall be beaten, and ye shall be brought before rulers and kings of my sake for the testimony against them. Number 10, and the gospel must first be published among all nations. 11, but when they shall lead you and deliver you up, take no thought before
beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate, but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye, for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. 12. Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son, and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death. 13. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14. But when ye shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing where it out not, let him that readeth understand. Then let them that be in Judea flee to the mountains. 15. And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein to take anything out of his house. 16. And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment. 17. But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days. 18. And pray ye that your flight be not in the winter. 19. For in those days shall be affliction such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be. 20. And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved. But for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. 21. And then if any man shall say you, lo, here is Christ, or lo, he is there, believe him not. 22. For false Christ and false prophets shall rise, and shall show signs and wonders to seduce, if it were possible, even the elect. 23. But take ye heed, behold, I have foretold you all things. 24. But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light. 25. And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. 26. And then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. 27. And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. 28. Now learn a parable of the fig tree when her branch is yet tender and putteth forth leaves. Ye know that summer is near. 29. So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. 30.
Verily I say unto you that this generation shall not pass till all these things be done. 31. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. 32. But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. 33. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is. इस संबंध में मेरी प्रत्यक्ष अनुभूतियों के अनुसार मैं इतना ही कह सकता हूं कि श्री अरविंद ने 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरण की जो भविष्यवाणी की है वह पूर्ण सत्य है। भगवान के अवतरण का सीधा अर्थ तामसिक सत्ता का पूर्ण विनाश है। गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने जो कहा है, तीसरे विश्व युद्ध में वही होगा। भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का क्षय करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण, गीता के 4थे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक। अवतार अनादिकाल से हमारी भारत भूमि पर ही होते आए हैं। इस संबंध में यीशु ने भी यह कहते हुए इशारा किया है, For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. सेंट मैथ्यू 24वें सर्ग 27। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी गुरु भाई, आप में से जो भी अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें या कोई जिज्ञासा तो प्लीज हैंड रेज करें। आज गुरुदेव की दिव्य लेखनी में गुरुदेव के अवतार स्वरूप के बारे में ज्यादा रहा। गुरु भाई विनोद जी से मेरी बात भी हुई थी इस संबंध में, और गुरुदेव ने कई बार स्पष्ट रूप से कहा भी है कि मैं 10वां अवतार हूँ, कल की अवतार हूँ। तो हमें बिल्कुल भी इस पर डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव 10वें अवतार हैं और पश्चिमी जगत के लिए जो तीसरे मसीहा का वो इंतजार कर रहे थे, थर्ड कंफर्टर, मूसा और ईसा आ चुके, गुरुदेव तीसरे मसीहा। और गुरुदेव ने मुख्य रूप से जो अपनी दिव्य लेखनी में बातें आज की में जो लिखी हैं उसमें महर्षि अरविंद के द्वारा भी ये घोषणा की गई है कि 24 नवंबर 1926 को कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का भौतिक देह में अवतरण हुआ। और उन्होंने तो, उनकी अंग्रेज शिष्या दत्ता ने घोषणा की थी शाम के समय, तो गुरुदेव ने भी बड़े आश्चर्य से कहा है, एक जगह लिखा है कि उनको बिल्कुल सही समय कैसे पता लगे मेरे जन्म के बारे में। तो वो सारी जो भविष्यवाणियां हैं बाइबल की वो गुरुदेव के जीवन से मेल खाती हैं। और
गुरुदेव सशरीर में रहते हुए भी और देह त्याग के बाद भी जो उनका कार्य अवतार रूप में और गुरु रूप में उसको बखूबी उन्होंने अंजाम दिया है। और हम सब में गुरुदेव की जो दिव्य चेतना बढ़ रही है और पूरे विश्व में फैल रही है, वो इस बात की गवाह है, युग परिवर्तन की गवाह है। तो जो भी गुरु भाई बहन इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहें और आगे प्लीज हैंड रेज करें। आप सभी का स्वागत, वेलकम। जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, ये आर के सिंह आईडी से और गजानंद आईडी से जो है कोई नए हैं क्या? जरा आप इनवाइट करके देखिए उनको। जी गुरु भाई। आर के सिंह जी, गुरु भाई और कृपया अपना गजानंद। गजानंद जी, आप में से जो भी मंच पे बोलना चाहे प्लीज अपना माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें। आपका स्वागत है गजानंद जी। गुरु भाई। जी गुरु भाई, कहाँ से हैं आप? गजानंद जी, गुरु भाई। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। इनका माइक शायद म्यूट है। माइक ऑन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हाँ, मैं गोवा से हूँ। जी गुरु भाई। दीक्षा कब ली आप? बस दीक्षा दीक्षा, कल ही ली है। जी बहुत खुशी, बहुत अच्छी बात है, अभी दीक्षा ली आपने और आज ये हाँ ऑनलाइन जो हाँ हाँ। कैसे दीक्षा आपने ऑनलाइन ली या किसी गुरु भाई ने वैसे दिलवाई? नहीं नहीं, ऑनलाइन ही ली है, वीडियो देख के यूट्यूब पे। जी जी, कैसा लग रहा है आपको, ध्यान किया आपने? हाँ, अच्छा लग रहा है। ध्यान करके देखा? हाँ हाँ, ध्यान भी। आज ही देखा हूँ। जी जी गुरु भाई। जी, आपके चेहरे पे जो आनंद और मुस्कान है वो ऐसा लग रहा है चिरपरिचित है, क्योंकि जब भी कोई गुरु भाई करता है, खास करके जो पहली बार, तो उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कान देखते हैं और ये मुस्कान बड़ा आनंदित करती है हमें, बहुत आनंदित करती है। तो परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू और सर। जी, तो कोई आपका प्रश्न है इस बारे में, योग के बारे में? नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न, कोई बात आप पूछना चाहें? नहीं सर, नहीं सर। जी जी, बाकी गुरुदेव ने कह रखा है स्पष्ट रूप से कि जो भी कोई बात पूछनी हो, कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो ध्यान में मुझसे प्रार्थना करें, ध्यान के समय मुझसे पूछें, मेरी तस्वीर से ओके। पूछें, तो आपको जवाब मिलेगा। ओके जी, सर। तो भी जय सारे गुरुदेव। गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय। दूसरे गुरु भाई आर के सिंह जी हैं, वो भी मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज वो भी मंच पर, उनका भी स्वागत है। जी। और भी कोई गुरु भाई बहन आज जो गुरुदेव की दिव्य लेखनी से या गुरुदेव के स्पीच में जो बातें हुई उनके संबंध में कोई बात रखना चाहें या अपनी कोई जिज्ञासा और अनुभूति हो तो और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गुरुदेव ने अनुभूतियों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि सबको बताओ। तो अवतारवाद के संबंध में कुछ चीजें मैं रखना चाहूंगा जो कि महर्षि अरविंद ने स्पष्ट रूप से लिखी हैं। क्योंकि अवतार के बारे में हमारी धारणा कुछ इस तरह की बन गई है, कुछ टीवी सीरियल्स आए, कुछ महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत के, और कुछ बुक्स में जो फोटोज होती हैं अवतारों की, उनको देख करके ऐसा लगता है कि कोई भी अवतार होगा तो उसका कोई अलग से स्वरूप होगा। अ, तो ऐसा महर्षि अरविंद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अवतार जो है वो उनका जो सामान्य मनुष्य के रूप में ही आते हैं और वो सामान्य मनुष्य की जो सीमाएं होती हैं उनको स्वीकार कर लें।
यानी उनको बिल्कुल भी आप साधारण मनुष्यों से अलग नहीं कर सकते, जो भी अवतार होते हैं। और उनका जो मानवीय स्वरूप होता है वो साधारण मनुष्य जैसा ही होता है। और वो कहते हैं कि अगर ऐसा ना हो, यानी वो साधारण मनुष्य की तरह से सीमाओं को स्वीकार नहीं करें, तो उनके अवतार होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि उन सीमाओं में रह कर के ही वो अपने कार्य को सिद्ध करते हैं और मानवता के सामने एक एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से महान कार्य किए जा सकते हैं। तो गुरुदेव ने भी बिल्कुल जो अपनी लीला है साधारण अति साधारण मनुष्य शरीर धारण कर और अति साधारण तरीके से उन्होंने अपनी लीला की है। सामान्य रूप से गुरुदेव का जो व्यवहार था और गुरुदेव का जो रहन-सहन था, बिल्कुल अति साधारण रहता था। अपने शिष्यों के साथ भी उनका जो व्यवहार है, बिल्कुल कहीं भी गुरुदेव साधारण प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ जाते थे। कहीं भी उनकी रहने की व्यवस्था कैसी भी हो, उसी में बिल्कुल संतुष्ट रूप से और गुरुदेव रहते थे, बिल्कुल सामान्य रूप से। गुरुदेव का कक्ष भी मुझे देखने को सौभाग्य मिला, तो वो भी मैंने बिल्कुल साधारण पाया, अति साधारण। गुरुदेव एक बार भैरोड आए थे, तो एक गुरु बहन है उनके घर ठहरे भी थे। तो उस दौरान भी वो तख्त पर गुरुदेव बैठ गए और गलती से क्या हुआ कि तक गद्दा मँगवा तो लिया गया था लेकिन बिछाना भूल गए। तो नीचे एक हमारे यहाँ राजस्थान में गुदड़ी होती है, वो गुदड़ी थी और उसके ऊपर एक जो है बेडशीट डली हुई थी बस और गुरुदेव उसी पे सो गए और सुबह उठे और जब बाद में ध्यान आया, तो माफ़ी माँगी गुरुदेव से। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। तो भगवान बिल्कुल अति साधारण रूप से अपने सभी जो उनके भक्त थे, उनके जो शिष्य थे उनके साथ में उन्होंने लीलाएँ की। तो अवतार के बारे में ये जो धारणा है कि वो कुछ स्पेशल होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। अरविंद जी ने भी इसके बारे में मना किया है। और हाँ, गुरुदेव ने अरविंद जी ने भी ये बात कही कि लेकिन उनके कार्य दिव्य हैं। उन्होंने इतने कम समय में जो गायत्री की सिद्धि हासिल की और उसके बाद में श्री कृष्ण की सिद्धि हुई उनको, ये उनका मुख्य कार्य था, अवतार का जो मुख्य कार्य। अब मैं चाहूँगा कि और भी गुरु भाई-बहन इस संबंध में अपने विचार रखें या जिज्ञासाएँ प्रकट करें, तो इस बात को हम और भी आगे बढ़ाएँ। जी। इस बारे में जी गुरु भाई। विनोद जी, गुरु भाई और क्रांति जी। वो क्रांति जी उनको ले लीजिए पहले। क्रांति जी, आप हाँ जी। जय गुरु। हाँ जी, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि बहरोड गुरुदेव पधारे थे, तो मैं उसी बारे में पूछना चाहूंगी। जैसे गुरुदेव का कोटा क्षेत्र में बहुत गुरुदेव के शिष्य हैं, उसी तरह बहरोड में भी बहुत ज्यादा हैं। तो बहरोड में गुरुदेव से पहले मतलब किस ढंग से वहां पे प्रचार हुआ, सबसे स्टार्टिंग से वो बता सके तो बताइए। और आप किस तरह से गुरुदेव से जुड़े वो भी बताइए सर। और आपके गुरुदेव के सानिध्य में जो भी अनुभव रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरु बहन। ऐसा है कि बहरोड में गुरुदेव के जो शिष्य हैं, पहले वो श्री उमादत्त जी शर्मा हैं। तो वो जब पढ़ रहे थे तो उनको उनके किसी साथी ने जबरदस्ती गुरुदेव के वहाँ ले गए क्योंकि वो दीक्षा लेना चाहते थे किसी सन्यासी से। और जब उनको बताया गया कि जो गुरुदेव हैं वो गृहस्थी हैं, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया था। लेकिन उनको धोखे से ले गए और जब उनको पता लगा कि चलो आ ही गए तो फिर बैठ गए ध्यान करने के लिए। दीक्षा भी ले ली और उसके बाद में जब उन्होंने पूछा कि भई ये जो योग वगैरह आप कर रहे थे, ये कितने दिन से आपको सिखाया जा रहा था? तो उन लोगों ने कहा कि ये सिखाया नहीं जा रहा था, ये तो ऑटोमेटिक होता है। तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो फिज़िक्स से उस समय एमएससी कर रहे थे। उन्होंने कहा किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मैं तो विज्ञान का स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे हो जाएगा ये। तो वो जो गुरु भाई हैं तो भैरोड क्षेत्र के वो भी, लेकिन थोड़ा-सा दूर है उनका जो कस्बा है वो। तो सहपाठी थे उनके। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल। और जब उन्होंने घर ट्राई किया तो उनको हो गया, ऑटोमेटिक हो गया योग। उसके बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो वो कहते हैं कि मैंने जोधपुर रहने की बहुत कोशिश की कि गुरुदेव के चरणों में रहूँ और यहाँ कोई काम मिल जाए, लेकिन नहीं हुआ। और फिर जब गुरुदेव के सम्मुख पहुँचा, तो मेरे मुँह से एक ही बात निकली कि गुरुदेव मैं गाँव चला जाऊँ। गाँव का मतलब बहरोड, यानी उनका जो मूल निवास। तो वो बहरोड गुरुदेव ने कहा कि हाँ। तो बहरोड आ गए और यहाँ उनका बहुत अच्छा कोचिंग चला। तो उसके बाद में गुरुदेव 93 की बात है जब उन्होंने दीक्षा ली थी। 96 में 93 से 96 तक वो बहुत सारे गुरु भाइयों को बहुत सारे लोगों को दीक्षा के लिए ले गए। बहरोड से बहुत सारे लोग दीक्षित हुए और फिर 96 में गुरुदेव ने स्वीकार किया
आने के लिए बहरोड में पहली बार गुरुदेव आए और दीक्षा दी। गर्ल्स स्कूल है वहाँ पे, और एक गुरु बहन थी, उनके हस्बैंड भी उस समय काफी अच्छा समर्पण था, वैद जी। तो उन लोगों ने काफी अच्छा प्रचार भी किया और अच्छा प्रोग्राम हुआ, और गुरुदेव नाइट में यहाँ ठहरे भी। तो उस दौरान की कुछ बातें हैं, और उन्होंने कहा कि सुबह जब हम बेड सीट उठाने लगे गुरुदेव के जाने के बाद, तो उसमें काफी वेट था, साधारण नहीं उठ रही थी बेड पे, जो बेड सीट थी जहाँ गुरुदेव ठहरे थे। उसके बाद में और भी लोग जुड़ते गए और मेरा जुड़ना भी हुआ। मैंने भी एक बार तो सिरे से मना कर दिया था उनको कि भाई मैं नहीं मानता इन चीजों, लेकिन फिर बेटा बीमार हुआ और ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो रहा था। ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हुआ, पेट दर्द होता था। तो मैंने योग के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की, अष्टांग योग के बारे में, और फिर ध्यान की बात आई तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे करते। तो दैनिक नवज्योति में आर्टिकल छपा था कि एड्स कैंसर ठीक हो रहे हैं और डॉक्टर वैज्ञानिक मौन क्यों है। वो आर्टिकल मैंने पढ़ा और ध्यान करने की कोशिश की, तो मुझे कुछ क्रियाएं चालू हो गई और एक आनंद की अनुभूति हुई, नशा। उस समय तो मैं नहीं समझता था ये आनंद है, एक नशा था। और उस नशे के कारण से मुझे खास करके सरेंडर करना पड़ा। और फिर मुझे एक पुस्तक जो मैंने जिक्र किया था इस योग के बारे में थी, वो पढ़ने को मिली, तो मुझे समझ आया कि ये तो बड़ा दिव्य ज्ञान है और पूरी तरह से विज्ञान है, साइंस है। उसके बाद में मैंने बेटे को ध्यान कराया, वो 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद छोटे भाई ने ट्राई किया, 1-1.5 महीने बाद उसको फीलिंग्स चालू हो गई, क्रियाएं चालू हुई। फिर सिस्टर्स ने किया और सभी की प्रॉब्लम्स ठीक हुई। बड़ी सिस्टर बहुत परेशान थी, कुछ तामसिकता भी उसके साथ थी, शायद वो बचपन से थी, तो उसको भी गुरुदेव ने दूर किया। उसको ध्यान में गुरुदेव दिखे, बिल्कुल नंगे पैर और धोती का एक पल्लू हाथ में लिए हुए और एक हाथ में तलवार लिए उसके पीछे भागते हुए, जो तामसिकता थी उसके पीछे। और कहीं वापस फिर जब गुरुदेव आए, तो गुरुदेव ने कहा कि इंग्लिश में उन्होंने कुछ सेंटेंस बोले गुरुदेव ने, और उसका अर्थ ये था कि वो बहुत ही क्रोधित थी, और लेकिन गुरुदेव ने उससे पीछा छुड़वाया। उसके बाद बीमार भी हुई वो, और उसमें भी गुरुदेव की कृपा से वो ठीक हुई। ब्रूसेलोसिस हुआ था उसको, लोग जानते होंगे, ब्रूसेला वायरस, ब्रूसेला होता है, उसकी वजह से होता है, वो भी काफी खतरनाक बीमारी होती है। तो उससे भी उसको पीछे छुटवाया गुरुदेव ने। और मेरी मौसी ने भी ध्यान शुरू किया, तो उसको भी मोतियाबिंद की प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर को पहले तो जांच करवाई, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर 3-4 सप्ताह छोड़ करके वो ध्यान करती रही, तो आंख से पानी चालू हो गया। और उसके बाद जब चेकअप के लिए गई डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि आपको तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे, पहले तो घर के लोग, रिलेटिव्स जिन्होंने ध्यान किया, फिर गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि प्रचार प्रसार में भी रहना पड़ा, उनकी कृपा थी। और अभी भी गुरुदेव छोटा मोटा करवाते रहते हैं। उसके बाद 2010 में गुरुदेव बहरोड में फिर वापस, जयपुर एक प्रोग्राम था, तो 11 मार्च 2010 को गुरुदेव बहरोड फिर पधारे। और फिर लगभग बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों ने जो है यहाँ दीक्षा ली, आसपास प्रचार भी खूब हुआ। तो उस समय भी गुरुदेव जिस कमरे में ठहरे थे वो भी एक साधारण कमरा था, बिल्कुल पूरा कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ था। और वहां पर भी गुरुदेव बिल्कुल जलपान वगैरह किया। और गुरुदेव जब बात करते थे तो भी बहुत साधारण तरीके से बात करते थे। मुझसे भी जब पहली बार बात की, तो गुरुदेव ने पूछा कि भाई कहाँ से आया है, तो मैंने बताया। फिर उसके बाद मैं बोला कि हाँ क्या करते हो, तो मैंने कहा कि हाँ टीचर। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा मास्टर है। फिर मुझे थोड़ा पहले सिखा दिया गया था कि आप गुरुदेव से प्रार्थना कर लेना कि गुरुदेव आपके सानिध्य में ध्यान करवा दीजिए। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की और गुरुदेव ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, ध्यान कर। और फिर सभी ने ध्यान किया। ये जोधपुर की बात है। तो बड़ी वो स्मृतियां हैं गुरुदेव की। एक बार मैंने गुरुदेव से क्रोध के बारे में पूछा था। मैं गुरुदेव मुझे क्रोध बहुत आता है, क्योंकि ध्यान करने लगा तो बढ़ और गया था। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा नाम जपो, आनंद में खो जाओ। और वही होता है, कई बार इतना आनंद आता है, बहुत आनंद महसूस होता है। और मैं चाहूंगा और लोग भी बोलें। हाँ, गुरु भाई, मैं एक बार हम लोग जोधपुर गए थे, तो वहाँ बहरोड के कुछ शिष्य आए हुए थे, तो उन्होंने एक घटना बताई थी वहाँ की, एक मतलब दिव्य दिव्य कोई अनुभव था किसी का, अगर आप भी जानते हैं थोड़ा सा बताइए। कि एक महिला थी किसान परिवार से, जी तो साथी वहाँ के गुरु भाई जो थे, वो गुरु भाई बहन कोई बस वगैरह करके वो जोधपुर या
बीकानेर कहीं जा रहे थे गुरुदेव के दर्शनार्थ, तो उसके जी। पास कंट्रीब्यूशन के लिए पैसे नहीं थे, जी। तो फिर वो नहीं जा पाई इस वजह से, और वो बहुत ही परेशान, मुझे अपना कुआं वगैरह होता है खेत के अंदर, वो मतलब अपना जी। काम उधर खेत के कुएं की तरफ गई, तो फिर वहां कहते हैं गुरुदेव प्रकट हो गए थे उसके पास, अगर आपने सुना हो तो। जी, मैंने सुना है उनसे, और हाँ वो जी। हैं, बहुत सीधी महिला हैं, और अभी उनको भी। उनके कुएं के ऊपर दर्शन दिए थे बिल्कुल स्पष्ट, हाँ। उन्होंने मेरे को बताया। और उनके जो हस्बैंड हैं वो उसमें थे, मिलिट्री में थे। उन्होंने एक बार जो है शाम को पी रखी थी, तो अच्छा। किसी को कहा, उनका कैंसर ठीक हुआ था, उनकी शराबी छुट्टी थी, जो एज्ड थे, 60 साल के करीबन थे गुरु भाई। तो उन्होंने कहा कि आज हमारे गुरुदेव की आपके यहाँ चलाएंगे, और आसपास के लोगों को बुलाओ, रात का समय था, 10 साढ़े 10 11 बज रहे, और ध्यान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बुला लिया लोगों को, खुद भी बैठे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ध्यान कर लो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पी रखी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने पी रखी तो पिए पिए ध्यान करो। तो उन्होंने ध्यान कर लिया, और उस दिन वो कहते हैं कि उस दिन के बाद मुझे डिमांड नहीं हुई कभी भी लिकर की, कभी भी मुझे पीने की इच्छा ही नहीं हुई। और उन्हीं की धर्मपत्नी है वो, हमारे तो वो पिता के एज के हैं वैसे, और वो ये हमारे चाची बोलते हैं उनको। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं किसी कारण से नहीं जा पाई, गुरुदेव का प्रोग्राम था जब हाँ जोधपुर, और मैं अपने कुएं पे कुछ अपना काम कर रही थी, तो गुरुदेव ने कहा कि तू नहीं जा पाई ना, पता नहीं, गुरुदेव ने कहा कि पैसे की तेरे पास दिक्कत थोड़ी है, पैसे तो मैं तेरे को और दे दूं, पता नहीं किस कारण से वो नहीं आ पाई, कुछ वो तो मुझे ध्यान नहीं है इस समय। लेकिन गुरुदेव ने उनको फिर दर्शन वहां दिए स्पष्ट रूप से, उन्होंने इस बारे में बताया मुझे, मेरी भी उनसे बात हुई थी, बताया था उनको। जी गुरु भाई, और ऐसे तो बहुत। वो महिला बहरोड से ध्यान में बहरोड की है क्या? बहरोड के पास एक गांव है, 9 किलोमीटर दूर, अच्छा। हाँ मेरा जी, गांव, हाँ जी, सब। तो वहीं वहीं उसी गांव से है अभी भी अच्छा। वो, और उनको गुरुदेव के दर्शन वगैरह होते रहते हैं ध्यान में। अभी भी पिछले दिनों में गया था, तो उन्होंने बताया था कुछ बोरिंग वगैरह करवाई थी पानी वगैरह के लिए, तो गुरुदेव ने पहले बता दिया, तो बताती रहती है कि गुरुदेव ने मेरे को पहले कह दिया, बहुत ही नहीं, जो वो टाइम में जो सबसे पहले जो उनको अनुभव हुआ, वो तो साकार रूप में हुआ था या ध्यान में हुआ था, या फिर भौतिक ध्यान में नहीं, उनको कुएं पर साकार रूप में दर्शन हुए थे, अपने हाँ, खेत में। साकार सुना था। हाँ जी, जी, हाँ जी, साकार सुना। रूप में। जी गुरु। तो गुरुदेव हमारे सबके साथ तो हैं ही, और वो फीलिंग तो करवाते रहते हैं, जो ध्यान करते हैं सब जानते हैं। विनोद जी गुरु भाई, जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता, जी आप एक बोलिए। एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, उस पे आप जरा अपने विचार रखिए प्लीज। जी गुरु भाई। गुरुदेव एक स्पीच में कहते हैं कि मुझसे जुड़ने वाले लोगों में से 90% जो है वो बीमारी की वजह से आते हैं, बीमारी की वजह से जुड़ते हैं। फिर एक जी। दूसरी स्पीच में गुरुदेव ये कहते हैं कि जो विदेशों से लोग आए, जी। वो आए बीमारी की वजह से, फिलॉसफी को जानने के लिए नहीं आए, लेकिन जब रिजल्ट मिला तो चकाचौंध हो गए। जी। जी गुरु। तो विदेशी लोगों के लिए गुरुदेव कहते हैं कि वो आए बीमारी ठीक कराने के लिए, लेकिन जी। जब रिजल्ट, फिलॉसफी को जानने के लिए नहीं आए, लेकिन जब रिजल्ट मिला तो चकाचौंध हो गए। एक तीसरे स्पीच में गुरुदेव ये कहते हैं कि अगर सिर्फ बीमारी ठीक करवाने के लिए आए हो तो सिर दर्द भी ठीक नहीं होगा। जी। तो इस बारे में जरा थोड़ा सा आप अपने विचार रखिए प्लीज। जय गुरुदेव। जी। स्पीच में एक और स्पीच में गुरुदेव ने कहा है, खास करके वेस्ट के लोगों को कहा है, उनका कि भाई आपके यहाँ ये रिवाज है कि कोई आप काम करवाते हो तो पैसे देते हो, और फिर थैंक यू बोलते हो, फिर कोई लेना देना नहीं। गुरुदेव कहा कि यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ गुरु है तो जीवन भर, यानी जीवन भर के लिए मुझे गुरु मानना पड़े। तो जो अंदर से पॉजिटिव लोग हैं होते हैं, और जो वो शक्ति स्वयं पहचान लेती है, गुरुदेव स्वयं देख लेते हैं इस चीज को, तो वो लोग जब गुरुदेव को सरेंडर करते हैं तो जीवन भर के लिए ही करते हैं। तो फिर उनको उनकी सारी प्रॉब्लम्स, फिर गुरुदेव कहते हैं एक समस्या का समाधान नहीं है, ये सभी समस्याओं का समाधान। तो इसका अर्थ ये है कि आप गुरु के प्रति सरेंडर करें, और गुरु को किसी धन की इच्छा नहीं होती, और गुरुदेव स्वयं देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। एक्चुअल में तो गुरुदेव ने एक जगह ये स्पष्ट कहा है, कुछ दिन पहले मैं वो वीडियो देख रहा था, कि शिष्य गुरु नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता है।
तो गुरुदेव किसी न किसी तरीके से जो आत्मा पॉजिटिव होती है और गुरुदेव जिसको चाहते हैं उसको अपने तरीके से अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं और उससे सरेंडर करवाते हैं और फिर उससे आगे की आराधना करवा करके उसको मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं, मुक्ति तक ले जाते हैं। जी गुरु भाई। तो इसका अर्थ यही है कि जो लोग एक्चुअली जो मोक्ष के इच्छुक जो आत्माएं हैं और जो गुरुदेव के प्रति एक आकर्षण रखते हैं, प्रेम रखते हैं जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि सदा के लिए आगे, वो लोग ही गुरुदेव से सदा के लिए जुड़ते हैं और उन्हीं की प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं और उन्हीं को गुरुदेव अनुभूतियां करवाते हैं और उन्हीं को सरेंडर करवाते हैं। जी गुरु भाई। तो हम सभी भी गुरुदेव ने एक चीज और भी कही है कि जितना समर्पण मेरा मेरे गुरु के प्रति रहा उतना ही आपका रहेगा तो पार पड़ेगी। तो कोशिश हमारी रहे, हालांकि कमियां रहती हैं, गुरुदेव तो स्वयं अवतार हैं और माया से परे हैं, तो इसलिए उनका समर्पण भी पूर्ण है। हमारे समर्पण में कमियां रहती हैं, मैं तो खुद की कह रहा हूँ कि छोटी सी कोई बात हो इधर उधर तो ये सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, जबकि समर्पण का मतलब है कि सब कुछ जब गुरुदेव को सौंप दिया है तो फिर कुछ भी। एक गुरु भाई हैं, उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव जब ऐसा ही करना था तो फिर इतना जो पैसा था वो क्यों लगवाया, कोई कार्य था उसके लिए। तो गुरुदेव ने ध्यान में यही उत्तर दिया कि मेरा पैसा था, मैंने लगवा दिया। और उन्हीं गुरु भाइयों ने एक बहुत ही अच्छी अनुभूति बताई कि उनके प्लॉट का कोई मैटर था रास्ते का, तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर था वो रास्ता नहीं दे रहा था, रास्ता नहीं छोड़ रहा था, जबकि पहले वो रास्ता दिखाया हुआ था नक्शे वगैरह में और वादा भी किया गया। तो वो एक बार तो मिल के आए सपत्नी कुल से और फिर गुरुदेव से कह दिया कि गुरुदेव आपका प्लॉट आप और आपको रास्ता चाहिए तो ले लो, मुझे नहीं मालूम। और उस व्यक्ति ने बिना, उन्होंने कहा कि मैं तो ना वकील के पास जाऊंगा ना कोई केस करूंगा और ना किसी से कहूंगा, और उस व्यक्ति ने अपने आप ही फिर वो रास्ता छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य कि हमारा समर्पण में अगर कमी है तो गुरुदेव उस चीज को भी उन्होंने पहले कह दिया कि भाई मेरा पैसा था मैंने लगवा दिया, और फिर बाद में जब समर्पण पूरा हो गया और जब उल्टा गुरु से कह दिया कि आप जानो आपका काम जाने, तो फिर वो बिना किसी संघर्ष के और बिना किसी विरोध के वो कार्य गुरुदेव ने पूरा भी करवा दिया। तो समर्पण पूरा है तो समस्याएं रहती नहीं है। तो मेरे समर्पण में मैं कुछ कमियां देख रहा हूँ, तो हमारा समर्पण पूरा होना चाहिए। मैं और मेरा जो भी कुछ है वो गुरुदेव का है, ये जो समर्पण है ये होना चाहिए। और गुरुदेव ने कहा कि मेरा समर्पण मेरे गुरु के प्रति जितना रहा उतना ही आपका होना चाहिए। जी गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई बहन इस संबंध में अपने विचार रखना चाहें, हैंड रेज करें प्लीज। जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता एक बात और बताइए। अच्छा आ गया कोई, चलिए उनको बुला लीजिए। प्रणब जी गुरु भाई हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सबको भाई बहन। जी हाँ गुरुदेव, गुरु भाई मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ। मैं भी गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ 2021 से है। हाँ, एक गुरुदेव का फोटो सामने रखता हूँ ऐसे करके गुरुदेव का बस चल रहा है ध्यान ऐसे करके। भाई कब से ध्यान कर रहे हैं आप? मैं गुरु भाई मेरा थोड़ा ध्यान कभी छूट गया था, मतलब कभी कभी छूट जाता है, ऐसे मैं करता हूँ। फिर अभी से फिर से थोड़ा स्टार्ट किया हूँ अच्छा से, फिर से मतलब जुड़ा हुआ हूँ गुरुदेव से। लेकिन मेरा भी माइंड थोड़ा मतलब फ्लक्चुएट होते रहता है कभी कभी, तो कभी यहाँ जाऊँ ना वहाँ जाऊँ, मतलब एक बहुत ही खराब दलदल में फंस गया हूँ मैं तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब थोड़ा एंजाइटी और बीपी का भी इश्यू है, ऐसा है। तो मतलब ये गुरुदेव से वही प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं विनोद सर जी को भी बोला हूँ, ये जो मेरा थोड़ा एंजाइटी और वो है, मैं आप लोग का इतना अनुभूति सुन रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत माइंड थोड़ा पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव आ रहा है वो सुन के। आपका भी सुना हूँ, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। और गुरु भाई मेरा एक क्वेरी है, मैं मतलब ये जो ध्यान है ये क्या बैठ के मतलब करना पड़ता है ना, क्या सो के भी कर सकता है? मतलब कभी कभी मतलब मान लीजिए ऑफिस से आके थोड़ा थक जाता हूँ मैं, आज थोड़ा मतलब थोड़ा तबीयत भी खराब है थोड़ा आज, मतलब थोड़ा दोपहर में थोड़ा मेरा क्या नहीं हुआ नहीं जानता है, मतलब गैस का ही थोड़ा प्रॉब्लम है क्या,
इतना मतलब मेरा अपना तबीयत थोड़ा खराब होने लग गया था। उसके बाद बीपी मापने गया, थोड़ा बीपी भी थोड़ा हाई था। तो अभी थोड़ा रिलीफ मिला है, मतलब मैं दवा भी ले रहा हूँ। और थोड़ा मेरा यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम है गुरु भाई। इसीलिए मैं सोचता हूँ मैं ही थोड़ा गलत कर रहा हूँ क्या, मतलब गुरुदेव में मुझे प्रॉब्लम, मतलब कुछ मैं मेरा तरफ से कुछ प्रॉब्लम ऐसे लग रहा है भैया। थोड़ा बहुत दर्द देता हूँ, कुछ हो जाएगा क्या, कुछ हो जाएगा। एक तांत्रिक ने मुझे बोल भी दिया है अब तो मरने वाला है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा ये सब। फिर मैं उस जल में फंस गया अभी तक, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब वही एक तो प्रॉब्लम फंस गया गुरु भाई। जी। अभी आपका जो प्रश्न है वो ये कि भाई आप किस प्रकार से ध्यान करेंगे, आप थके हुए हैं या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है आपको, तो क्या हाँ लेट के भी ध्यान कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप ऐसी कंडीशन में है कि बैठ सकते हैं, एक बार थोड़ा सा चाहिए, हल्का सा कष्ट भी हो रहा है बैठने में, बैठ सकते हैं, तो बैठ करके ही ध्यान करें। अच्छा और भाई। जैसे आप ध्यान करेंगे और आपके शरीर की स्थिति के हिसाब से फिर वो शक्ति, अगर आपको लेटने की आवश्यकता है तो लिटा दे, और ठीक उसी तरह से लिटाएगी जिससे आपको आराम मिले। क्योंकि ठीक है आपके जो शक्ति है वो सर्वज्ञ है, मतलब सर्वज्ञ मतलब वो आपके बारे में सब कुछ जानती है कि अच्छा आपकी कंडीशन क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, आपके शरीर की क्या स्थिति है, आपके मन हाँ की क्या स्थिति है। हाँ और इतना ही हाँ नहीं, कल आपसे उस शक्ति को कितना कार्य करवाना है, तो उसी हिसाब हाँ से आपको आराम भी देगी, रिलैक्स भी देगी। और ठीक है आपकी बॉडी की जो कंडीशन है उसको पूरी तरह से जानो, तो इस बारे में आप ठीक चिंता है ना करें। ठीक लेकिन है कोई गुरु भाई। बैठ बैठ ही नहीं सकता, तो वो हाँ लेटे लेटे ध्यान, जैसे कोई मरीज है, पेशेंट है, हाँ तो वो लेटे लेटे ध्यान कर सकता है आगे चक्कर पे गुरुदेव का, तो इसमें कोई ठीक प्रतिबंध नहीं। ठीक है अच्छा गुरु भाई? ठीक है गुरु तो आप भाई, शुक्रिया। कोशिश करें बैठ के ध्यान करने की, लेकिन अगर हाँ शरीर की लग रही तो लेटे हाँ लेटे। ठीक है जी गुरु भाई। और जी गुरु भाई मैं रात को ऐसे, रात को थोड़ा मेरा जब थोड़ा मतलब नींद का मतलब जो भी है गुरुदेव का मैं ध्यान, मतलब ये आपका यूट्यूब में लगा के मैं रोज सुनता हूँ, बहुत अच्छा से नींद भी आ जाता है गुरुदेव का, तब थोड़ा मेरा रिलैक्स हो जाता हूँ। तो सोच रहा ऐसे में ध्यान एक बार फिर रात को कर सकता हूँ क्या भाई गुरु भाई? आज मॉर्निंग में थोड़ा छूट गया है, मतलब रात को एक बार खाने का आगे एक बार कर सकता हूँ, खाने का पीछे भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है क्या? मतलब एम्प्टी स्टोमक ही करना चाहिए ध्यान गुरुदेव का, और गुरु भाई। मेडिटेशन 15 मिनट का? जी जी, इस बारे में गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एम्प्टी स्टोमक करें, रात अच्छा में करें चाहे दिन में करें। जैसे आपने कोई सॉलिड ले लिया है खाना, अच्छा तो सॉलिड लेने के बाद में 4 या 5 घंटे बाद करें। अच्छा कि अगर आपने सॉलिड आहार ले लिया है तो ध्यान लगेगा नहीं, और लग भी अच्छा लिए, लगेगा भी तो कई बार उल्टी हो सकती है। अच्छा तो गुरु भाई। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि एम्प्टी स्टोमक करें। ये बात हम्म, अलग है, कई बार खाना खाने के बाद में भी मैं मंत्र जाप जैसे बैठता हूँ तो ध्यान लग हम्म, जाता है। वो शक्ति हम्म, की इच्छा है, और हम्म, शक्ति जानती है कि उसको ये भी मालूम है खाना खाया हुआ है। तो कोई हम्म, विशेष आवश्यकता जब होती है तो ध्यान लगा देती है शक्ति, तो उसकी कोई चिंता नहीं करें अपन। ठीक है गुरु लेकिन भाई, आकर के जो ध्यान करना है हमें वो एम्प्टी स्टोमक। ठीक है ठीक है गुरु भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया गुरु भाई। जय गुरुदेव सबको, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई अनुभूति आप शेयर करना चाहेंगे, कुछ ध्यान में महसूस हुआ? जी हाँ गुरु भाई, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ, हाँ कभी मेरा थोड़ा मतलब वाइब्रेशन होता है भाई, वो कभी कभी होने लगता है, वो मुझे महसूस हुआ है। मैं कभी मतलब ऐसे करके बैठ के थोड़ा ऐसे स्ट्रेट हो जाता हूँ, फिर भी कभी कभी ऐसे ऐसे थोड़ा मतलब ये करता है, थोड़ा ऐसे ऐसे करता है थोड़ा। कभी हाँ, क्या गुरु भाई? नेक में वाइब्रेशन होते हैं ना? हाँ हाँ, नेक में और पीछे का जो स्पाइन है ना, उसमें थोड़ा सा मतलब एक वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करके होता है। मैं सोच रहा हूँ क्या ऐसे बैटरी के होने ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है क्या, फिर बाद में फिर तब थोड़ा स्टेट होता है, फिर मतलब ऑटोमेटिक वाइब्रेशन थोड़ा हो जाता है। ये मुझे महसूस किया हूँ मैं भाई, गुरु भाई महसूस किया हूँ। तब थोड़ा अच्छा लगता है, जब वाइब्रेशन होता है तब लगता है ध्यान अभी अच्छा हुआ है। अच्छा लगता है। अब बीपी का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरा एज भी ज्यादा नहीं हुआ है, बीपी और गैस का इतना प्रॉब्लम होता है रहता है ना, आज दोपहर को हुआ है। मतलब वो प्रॉब्लम के कारण मुझे मतलब कभी कभी डर लग जाता है कुछ हो जाएगा क्या। तब बहुत डर लगता है भाई, मतलब अकेला मम्मी लोग तो रहता है, लेकिन और यहाँ में गुरु भाई आप लोग हैं, और यहाँ में 2 3 4 फिर मिल जाएंगे तो और अच्छा था मतलब भाई। वही मैं सोचता हूँ कभी कभी यार, आप लोग का वहां में एक बार जा पाऊँ तो और अच्छा लगेगा एक साथ, और थोड़ा ऊर्जा बढ़ जाएगा थोड़ा। आप मंत्र जाप ज्यादा करें, प्रणाम मंत्र जाप के लिए बोला है, सघन प्रणाम। मंत्र जाप करें, आनंद आएगा।
ठीक और है उससे ठीक है क्यों होगी। प्रवीण जी गुरु भाई हैंड रेज कर रहे हैं। ठीक है जी गुरु। जी जय गुरुदेव गुरु जय भाई। गुरुदेव जय गुरुदेव भाई। मैं ये कहता था प्रणव भाई को कि वहाँ कई गुरु भाई हैं, जैसे एक बैरागी जी हैं, एक हाँ ये कल अनिर्बान हाँ अनिर्बान है ना, वो आए थे। तो अच्छा वहाँ पे 3-4 गुरु भाई है, मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है और भाई आप ठीक उनके टच में रहिए, कांटेक्ट में, है ना। ठीक है भाई वो हाँ बंगाल ओके भाई से ही है। अपने ये विकी अच्छा शर्मा जी हैं, विकी शर्मा गुरु भाई हैं अच्छा भाई वो, ठीक है है ना। ठीक है तो भाई विकी होगा शर्मा गुरु भाई जी के हैं वो, अच्छा, बढ़िया, मतलब उनकी बड़ी अच्छी है आध्यात्मिक साधना। तो ठीक आप है उनसे, वो आपसे नंबर शेयर कर लेंगे। हाँ, शेयर भाई गुरु भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और ठीक। आप लोग से तो रोज तो जुड़ा रहेंगे और कभी हम मतलब इतना अच्छा लगता है मीटिंग में मैं रोज आऊँ। आज सैटरडे है, आज मैं पूरा टाइम पूरा देख रहा था कब मीटिंग में घुस पाऊंगा, कब बजेगा 7:15 कब होगा, वही सोच रहा था भाई गुरु हाँ, भाई। ये बहुत वही। अच्छी है, इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है एक दूसरे की अनुभूतियां हाँ सुन के ना। हाँ भाई अनुभूतियां सुन, जब औरों में परिवर्तन आ रहा है, तो गुरुदेव ने बोला कि ये बॉडी में आने वाला हाँ परिवर्तन है। ये ठीक है प्रणव में या नरेश भाई में या परवीन जी में आने वाला परिवर्तन नहीं है। ये हाँ ह्यूमन भाई बॉडी में आने वाला परिवर्तन है ना। हाँ भाई हाँ रिलीजन भाई से, कास्ट से हाँ परे की बात है। हाँ ये गुरु भाई ह्यूमन बॉडी में जो है करेगा उसमें परिवर्तन आएगा। तो हाँ आप भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ लोगों में कितने हाँ चेंजेस आए हैं, है ना, जो कर हाँ रहे हैं भाई साधना। तो ठीक है गुरु भाई कंटिन्यू रहिए, ये तो आपको ठीक सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यही है सिद्ध योग में। ठीक है हाँ, गुरु भाई ठीक है गुरु हाँ, भाई कौन रखिए अपने और आपको रिजल्ट मिलेंगे, ध्यान करेंगे तो। ध्यान कंटिन्यू रखिए डेली, श्योर गुरु है ना। आधा घंटा, 15 मिनट मॉर्निंग, 15 मिनट इवनिंग, हाफ एन आवर देते हैं हम गुरुदेव। 23.5 घंटे की गारंटी लेते हैं हमारी। ठीक उसमें है ना गुरु भाई आपको लो एनर्जी फील करेंगे, आप हाँ हाँ सारा दिन ऐसे एनर्जी लेवल बना रहेगा, पॉजिटिविटी अच्छा बनी रहेगी। ये बना सिद्ध रहेगा योग हाँ से परिवर्तन आएगा, ये आपको चेंज आएगा, क्रियात्मक बदलाव आता है, गुरुदेव बोलते हैं, है ना। ठीक है गुरु भाई जय ठीक। जय गुरु। जय गुरुदेव प्रवीण भैया जय गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणब गुरु भाई, हाँ बोलिए प्रणब गुरु गुरु, भाई। अपना वो सवाल पूछ लो आप। वो जो आपको कंफ्यूजन होता रहता है ना, तांत्रिक के पास जाने का मन करता है, वो सवाल पूछ लो। हाँ हाँ वो इम्पोर्टेंट वो वाला बोलूंगा। तो मेरा किया हुआ गुरु है, उस दिन मेरा एक तांत्रिक है, उनका मतलब शरीर में मतलब वो आ जाता है, कुछ भगवान आ जाता है। आने के बाद मेरा घर में आया था, लड़का ही है, तो उनका बहुत फेमस जादू ही है, और जादू बहुत करता है, बहुत जानवर बहुत कुछ करता है। तो उस दिन मेरा घर में आके पूरा माहौल देखा, आपका तो निगेटिव है जो भी है, और फिर भी मैंने उसका कुछ मतलब रिचुअल्स मैंने यूज करके रखा, इसे बोल दिया, मुझे बोले आपका लाइफ लाइन भी थोड़ा कम है, आपका ये होने वाला ये होना है। तो वही मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ गुरु भाई, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब वो लेकिन फेमस उस तांत्रिक भी है, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मतलब उसी की वजह से मैं मतलब वो अंदर में घुस के मेरा देखे ना चेहरा क्या हो गया है, वही मेरा पूरा मतलब अंदर से खा रहा है। अभी मुझे फोन किया, अभी फोन करने वाला है, और जब भी मैं गुरु का ध्यान में बैठता हूँ उसका फोन आ जाता है मेरा, और उसको देखने भी से मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी मैं इतना प्रॉब्लम फंस गया, मैं मतलब उसका फोन भी मतलब उठाने में उठा नहीं उठाएगा तो मेरा मतलब कुछ हो जाएगा क्या, ऐसा एक तो प्रॉब्लम में आ गया। मतलब पैसा भी उसको दे दिया, ताबीज का 15,000 बोला है, मतलब ऐसे ऐसे बोला है, मतलब वो उसका साथ जो आया वो मुझे बोला, वो लेकिन जो बोलता है सच बोलता है, ऐसे ऐसे बोलता है, एक वो देंगे। अभी उसको मतलब कभी मेरा ऑफिस में जाके थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है, उसको फोन करता है, मतलब ऐसा मतलब वो दल दल में अभी फंस गया, अभी तक फंसा हुआ भाई। वो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गया मेरा, बीपी भी बढ़ जाता है, एंजाइटी भी बढ़ जाता है, पेट भी खराब होता है। इसके लिए मैं मतलब ये एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा गुरु भाई, बहुत प्रॉब्लम में फंस गया मैं। ये जी गुरु आपका भाई। आज 2 सप्ताह हुआ है। जी गुरु भाई, आपकी जो हाँ ये जो प्रॉब्लम है आपकी, हाँ इसके बारे में गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है। वो तो गुरुदेव तो शुरुआत में ही ये बात कहते हैं अच्छा कि भाई एक तो ये मंत्र के साथ में दूसरा मंत्र नहीं जपोगे, अच्छा और दूसरा कोई मंत्र तंत्र ताबीज है तो उसको हटा दो। तो आपने शायद अंगूठी भी मैं देख रहा हूँ कोई पहन रखी है। हाँ हाँ वो है, वो उसको निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं, वही मैं इस गुरुदेव अंगूठी- से जरूर प्रार्थना करता हूँ उसको, हाँ, मतलब मैं कब निकाल कोई पाऊँ। ताबीज आपने धारण कर रखा है तो उनको उसको हाँ बेफिक्र होकर निकाल दीजिए। मेरे पास तो कई गुरु भाई बहन यहाँ ध्यान करने के लिए आए, मैं तो यहीं निकलवा देता हूँ घर पे ही। अच्छा अच्छा तो एक बार मिसेज ने कहा भी कि भाई आप निकलवाते हो कहीं आपके ऊपर अटैक हो गया तो
मैंने कहा मेरे को संभालने वाले मेरे गुरुदेव बैठे, और मैं तो तीनों लोकों में मेरे गुरुदेव के अलावा किसी से डरता ही नहीं। अच्छा सृष्टि में मैं अगर किसी से डरता हूँ तो वो मेरे गुरुदेव ही हैं। अच्छा। और वो इस बात से डरता हूँ कि मुझसे कोई अनैतिक कार्य नहीं हो जाए, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है। हर समय हर जगह जो प्रेजेंट हो वही गुरु होता है। तो अच्छा आपके गुरुदेव साधारण नहीं है, वो अब भी आपके साथ हैं। अच्छा तो जो अब भी आपके साथ हैं तो फिर कोई अच्छा। क्या बिगाड़ लेगा। हाँ ठीक है, गुरु के बारे में हाँ कहा है स्पष्ट रूप से, हाँ भगवान शिव ने भगवती पार्वती जी को कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म है, परमात्मा है। तो जो तंत्र मंत्र और माया का खेल जो लोग खेलते हैं, वो मायापति के सामने क्या खेले। मायापति के सामने कोई माया का खेल खेल सकता है क्या? हाँ तो आप जिस तरीके से डर रहे हैं या जिसके बारे में सोच रहे हैं, हाँ उसको कह दीजिए तेरी छुट्टी है, जो तू कर सकता है वो कर ले मेरा। अगर वो आपको अगर वो सीधे से बात करते हैं तो आप भी उनको सीधे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्रेम से हाँ करिए, क्योंकि सब प्रेम से बात करते हैं और ये प्रेम का मार्ग है, हम सब गुरु को ही देखते हैं। लेकिन अगर वो आपको डराए या आपको हाँ। कोई धमकी दे, तो आप स्पष्ट हम कह दें कि जानता है वो हाँ कर ले, है ना। और ये सारा जो अड़ंगा आपने पहन रखा है, ये उसको अभी निकालिए। मैं तो कहूंगा अभी अभी सबके सामने लाइव निकालिए। अभी सब मैं थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वही थोड़ा एक सेकंड में ट्राई, मैं सच्ची में गुरुदेव है मेरा पास, मैं गुरुदेव को मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ, और आप लोग मैं जरूर निकालूंगा। और मैंने कहा कि मेरी सिस्टर जो है उनकी मैं आपको बताता और हूँ। बोला कि प्रणब मैं बोल रही है कुछ। जी गुरु मैं हाँ जी, मैं से बोल रही हूँ कि प्रणब जी को कि वो तांत्रिक को भी गुरुदेव का कार्ड और तस्वीर दे दीजिए, उसका भी अच्छा भला हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल बताइएगा गुरुदेव के बारे में, ये मेरे गुरुदेव ठीक है हैं। ठीक है हाँ, मैं और भी कुछ बातें बताऊंगा अभी, मैं तांत्रिकों के बारे में और इन चीजों के बारे में कई गुरु भाई हुई ठीक हुई है। है। मैं फोन करूंगा आप लोग को कॉन्फ्रेंस में लेके, फिर से फोन करूंगा। बहुत मतलब इसका मेरी मतलब सिस्टर ये दिमाग नहीं करे। गुरु पहली कुछ तो बोलना अभी चाहता हूँ भाई, जी प्रणव भाई को कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें तो। मुझे बीच में इंटरप्ट कर रहा बोलिए बोलिए भाई बोलिए। हूँ। प्रणव भाई, मैं आसाम से हूँ, फ्रॉम शिवसागर। आप सुन रहे अरुण हैं? सर जी, हाँ बोलिए। हाँ 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 सुन रहा हूँ अरुण जी। मैं कैसा नाम है आसाम, सर? आप मेरे से 310 किलोमीटर दूर हैं। हाँ सर हाँ। और गुवाहाटी में एक और है, राजन शर्मा। अच्छा सर अच्छा वो भी शिष्य हैं और कई सालों से जुड़े हुए हैं। यू कॉन्टेक्ट टू हिम ऑल्सो। अच्छा सर एक प्रश्न ठीक किया है था एक तांत्रिक का बात, तो हाँ इसके बोलिए। बीच बात बताना चाहता हूं मैं। हाँ के ऊपर भी तांत्रिक शक्ति का प्रयोग हुआ था। हाँ ये केवल और केवल गुरुदेव की वजह से मुझे उस तांत्रिक शक्ति के दर्शन भी हुए थे। अच्छा मेरा भी हो गया था। हाँ हाँ तो ये जो आपके पास में जो तंत्र मंत्र वाला आता है, मेरे को नहीं मालूम कि आपके गुरुदेव के यहाँ फोटो जो लगी हुई है वो तो आना ही नहीं चाहिए, वो देख के ही भागना चाहिए। उसको समझ में आ जाएगी कि कोई शक्ति यहाँ विराजमान है। अच्छा उस गुरुदेव की शक्ति के आगे वो तंत्र मंत्र सब फेल है। अच्छा ये मेरा अनुभव है। जैसे अच्छा नरेश भाई बता रहे हैं, हाँ वो भाई एकदम बात बता रहे हैं। और आप जो अंगूठी पहने हुए, ये मैंने भी पहनी थी। हाँ आपने एक पहनी थी, मैंने 3 ब्रेसलेट में पहना था। वो अच्छा तीनों के खुल गई, अपने आप खुल गई। अच्छा जब जब साधना करेंगे और हाँ आपका जब विश्वास जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको हाँ भाई अपने आप महसूस करेगा कि ये चीज कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, इसमें भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, नरेश भाई, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों ही एक साथ चलते हैं क्या इसमें, नरेश भाई? जी गुरु भाई दोनों चलते हैं। गुरु तो कहता है कि भौतिक पहले, गुरु ने कहा कि जब तक रोटी पेट में नहीं तो राम याद नहीं आएगा। इसलिए इस आराधना से पहले आपके भौतिक जीवन में बदलाव आएगा, तो अच्छा भौतिक जीवन की आपकी समस्याएं वो सोल्व होंगी। और ये जो गुरु भाई बता रहे हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि पेट खराब होना और जो है मेंटल टेंशन होना और बीपी का होना, ये सब जो कारण है उसका कारण भी ये जो है ना तामसिक शक्तियां हैं। और इन्होंने खुद उनको धारण कर रखा है अंगूठी के रूप में। मतलब जब तक श्रद्धा में छेद है, जब तक आप गुरुदेव के प्रति पूरा समर्पण नहीं करोगे, आप ये अपने ये अंगूठी वगैरह ये हटा करके गुरुदेव की शरण में नहीं आओगे,
तब तक गुरुदेव भी पूर्ण रूप से आपको इन समस्याओं से मुक्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो शर्त यही रखते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की पहली शर्त ये है कि आप ये जो तंत्र मंत्र है इसको त्याग दें। गुरुदेव ने कहा कि जो भी ताबीज वगैरह धारण कर रखे हैं उनको हटा दें, ये गुरुदेव सबसे पहले कहते हैं। तो फिर प्रणव भी जी का गुरुदेव की जी तो का आप पता करिए, इससे आपका जो थोड़ा मन बल है वो बढ़े। गुरुदेव से प्रार्थना भी करें, गुरुदेव मेरे मन में जो भय है उसको आप हटाइए। तो आप ही मुझे विश्वास दिलाइए, आप ध्यान में प्रार्थना करें कि मैं जो है हटा नहीं पा रहा हूँ इन चीजों को, आप मेरी जो है हेल्प कीजिए इस बारे में। ठीक है, जी ठीक है गुरुदेव, ठीक है तो भाई। गुरुदेव मैं रोज आपको क्लियर कर देता हूँ गुरु भाई हाँ प्रणब जी, कि गुरुदेव हाँ इस भाई, चीज से एक्चुअली नाराज होते हैं। अच्छा जो आप कर रहे हो इस चीज से गुरुदेव हाँ नाराज होते हैं। अच्छा जो आपने इससे अंगूठी पहन रखी है या तांत्रिक हाँ से आप थोड़ा सा कुछ रखना चाहते हैं अटैचमेंट, हाँ हाँ जैसे फोन उठा लिया या उससे थोड़ा बहुत रखा या उसको संतुष्ट अपने खुश रखने की कोशिश करना चाहते हैं, तो इससे गुरुदेव नाराज, अच्छा और आपको रिजल्ट्स मिलने में देरी रहेगी। अच्छा जहाँ तक मैंने गुरुदेव को सुना है और देखा है, एक गुरु भाई थे, मैं बता रहा हूँ आपको, बहरोड से ही हैं। अच्छा उनको प्रॉब्लम थी, हम्म, तो ध्यान भी करते थे गुरुदेव का, आपकी तरह से ही करते थे, और तंत्र मंत्र को भी यानी उन्होंने बीज भी धारण कर रखा। तो गुरु तो अंतर्यामी है, ठीक है, वो तो सब जानते हैं। तो वो गुरुदेव के पास जो पहुंचे और गुरुदेव से रिक्वेस्ट की कि गुरुदेव मुझे कोई प्रॉब्लम है और मेरी ये दूर कीजिए। कोई तामसिक प्रॉब्लम ही थी उनको, तामसिकता परेशान करती थी, अच्छा मतलब सो पाते थे रात को भी, जैसे कोई कई तरह की उनको मतलब समस्याएं रहती थी, जिससे नींद भी हाँ नहीं हाँ आता। हम्म, तो गुरुदेव ने एक गुरु भाई हैं रामसा जी हमारे थे, तो उनसे कहा कि रामसा जी को कोई पीर है, वो उसकी कुछ वहाँ वहाँ इसको बताओ, इसका एड्रेस बताओ, वहाँ भेज दो इसको। तो वो तो थोड़ा सा गुरु भाई समझे कि गुरुदेव दूसरी जगह क्यों भेज रहे हैं, और वो भी किसी पीर के यहाँ जहाँ गंडे ताबीज होते हैं। गुरुदेव बोले वहाँ वो गंडे ताबीज करते हैं, वहाँ जाओ। गुरुदेव खुद उसको डाइवर्ट कर दिया। तो फिर वो थोड़ा सा समझे इस बात को कि गुरुदेव नाराज हैं। उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव आप ही कीजिए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है तो फिर बैठ जाए, यानी, और उसका कारण था कि उन्होंने ताबीज बांध रखा। और एक गुरु भाई फिर वो नहा रहे थे एक दिन, वो बार बार हमें कहें कि मेरी समस्या ठीक नहीं हो रही है। मैंने कहा भी ऐसा नहीं हो सकता, कोई न कोई प्रॉब्लम है। तो एक बार वो नहा रहे थे, वैसे नहीं बताते थे कि मैंने ताबीज धारण कर रखा है। एक गुरु भाई वहां चले गए, नहाते हुए वो देखा कि ताबीज पहन रखा है। और जब फिर मेरे से उन्होंने बताया, मेरी उनसे फोन पे बात हुई, तो मेरा थोड़ा स्वभाव ही उस समय, मैंने बताया ना, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना भी की थी, गुरुदेव मुझे क्रोध आता था, क्रोधी था। तो मैंने उसको बड़े कड़े शब्दों में फोन पे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। एक तरफ आप गुरु के आदेश को मानने का ढोंग कर रहे हो, गुरु का पूर्ण शिष्य होने का, समर्पित शिष्य होने का, और सब गुरु भाइयों कहते हो मैं नाम से ध्यान करता हूँ, और फिर कहते हो मेरी समस्या रह रही है, और उसका कारण आप खुद हो। आपने गुरुदेव की पहली जो बात है, गुरुदेव तो सबसे पहले स्पीच में कहते हैं कि भाई मुझे गुरु धारण कर रहे हो, मेरा मंत्र जो आप ध्यान कर रहे हो, इससे पहले दो बातें ध्यान से सुनो, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। पहला, मंत्र एक ही चले, दूसरे गुरु का नहीं चले। दूसरा, मंत्र तंत्र ताबीज है तो उसको अभी हटा, तो आप भी हटा दीजिए, नहीं तो रिजल्ट्स में आपको देरी होगी। और गुरुदेव इस चीज से सख्त नाराज हो, क्योंकि ये अंधेरा है। देखिए उसका कारण है, गुरुदेव प्रकाश है और ये अंधेरा है। गुरुदेव तो अंधेरा मिटाने के लिए आए हैं, और आप अंधेरे को धारण किए हुए और प्रकाश की कामना करो। कोई खिड़की बंद करके कहे सूर्य को के अंदर आओ, कैसे आ सकते? आप खिड़की बंद करके धूप को बुला सकते हैं क्या? नहीं। अगर गंडे ताबीज धारण करते हैं या किसी की दी हुई तंत्र मंत्र की कोई अंगूठी पहनते हैं, और उसके बाद आप सोचते हैं कि गुरुदेव के मंत्र जाप से आपको पूर्ण लाभ होगा या आपको कृपा प्राप्त होगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। क्योंकि गुरुदेव इसमें पहली कंडीशन ये रखते हैं। तो आप इसको, हाँ, उसके बाद में गुरुदेव कहते हैं कि मेरी ड्यूटी, अगर आपका कोई बाल भी बांका कर दे तो उसकी ड्यूटी मेरी है, वो ड्यूटी मेरी है, तो वो नहीं होगा। तो आप निश्चिंत होकर के आप उससे भी कह दीजिए कि आप जिन समस्याओं को दूर नहीं कर सकते उनको मेरे गुरुदेव कर सकते हैं। तो आपके जो क्लाइंट हैं जिससे आप पैसे लेते हो, उनकी कोई समस्या दूर नहीं हो तो गुरुदेव के शरण में भेज देना, और आप करना चाहो तो वेल एंड गुड है, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन आप मैं भी नहीं, मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, प्लीज आप मुझे छोड़, और उनके दिए हुए जितने भी गंडे ताबीज अंगूठी वगैरह है सबको हटा करके दूर रख दें। ठीक है। और मैं भी गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा। और मैं गुरुदेव का ये जो हम लोग का जो ये वीडियो है, मैं उनको भी शेयर करूंगा, वो भी यहाँ में आ पाए। उनका भी मैं एक प्रॉब्लम हुआ है, मतलब एक कुछ भी पकड़ने गया था तो उसका अंदर में घुस गया, मतलब वो उनका भी एक प्रॉब्लम है।
मैं सोच रहा हूँ ये गुरुदेव का हम लोग का जो है उनको भी शेयर कर दूंगा, मैं उनको जी शेयर कर गुरुदेव, दूंगा वही। और जी मैं भी सोचता हूँ अब वो भी हमें आ जाए, तब उनका भी जी वो हो नरेश जाएगा। नरेश भाई, जी नरेश गुरुदेव, गुरु भाई, जय गुरुदेव। इन, जी गुरुदेव, विनोद जी इनको बोल रहे हैं। इनको इनको दो शब्द और बोलिए। इनके अंदर ना वो तांत्रिक का जो है डर ज्यादा है, ये तांत्रिक को ज्यादा पावरफुल समझते हैं। हमारे गुरुदेव की पावर जरा जरा बताइए प्लीज। मुझे मुझे बताऊंगा मुझे मुझे किस बोल चीज़ दिया के बारे में मुझे बोल दिया उस दिन, हाँ मुझे बोल दिया उस दिन, मेरा घर में आके कुछ कैलकुलेशन किया, तो आप मतलब पूरा घर में कोई एक्सपर्ट होने वाला है होगा, तो शायद अभी एक्सपर्ट हो जाएगा शायद। मैं तो पूरा डर गया अभी, वो दिमाग में घुस गया भाई, वही मेरा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब बहुत दिमाग खा रहा है मेरा। और जब अभी माथा थोड़ा दर्द होने लगता है, वो होने लगता है, बस ऐसे मैं सोचता हूँ वो आपसे मिलती बात जुलती बोल दिया स्टोरी, भाई। हाँ आपसे मिलती जुलती स्टोरी है। गुरु भाई हैं, हाँ तो उनको जिस भी तांत्रिक के पास या ज्योतिष के पास गए, उन्होंने कहा कि 1 साल में आपकी डेथ हो जाए। अब वो गुरु के पास से गुरुदेव के यहाँ ध्यान किया सानिध्य में, और फिर जब बातचीत से तो कहा, गुरुदेव मेरे को तो एक प्रॉब्लम सता रही है जैसे आपको सता रही है। उनका क्या? अच्छा वही। मैं जिसके पास भी गया हूँ, मुझे कहा कि तेरी 1 साल में डेथ हो जाए। गुरुदेव ने कहा कि ऐसा है, तेरी मौत है मेरी मुट्ठी में, तेरी मौत मेरी मुट्ठी में है, मैं देखता हूँ तुझे कौन मारता है। और उन्होंने ये कह दिया कि मैं देखता हूँ तुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो फिर मारने वाला और कहाँ से आएगा? वो तो काल के भी काल हैं, काल यानी महाकाल हैं। आप महाकाल के शिष्य हैं, जो काल का भी काल, वो गुरु है, वो महाकाल है। तो फिर आप किससे? वो तो आए इसीलिए हैं। महर्षि अरविंद ने हाँ कि राज्य समाप्त करके भागवत राज्य की स्थापना करें, अच्छा भागवत राज्य की स्थापना करें, भगवान के राज्य की स्थापना करें। तो अगर आप गुरुदेव की शरण में आ मृत्यु के पंजे से तो दूर हो गए, मृत्यु का बस नहीं पड़ चलेगा आपके। आप जो गुरुदेव का शिष्य है, वो गुरुदेव की इच्छा से देह त्याग करेगा, गुरुदेव के आदेश से देह त्याग करेगा, और देह त्याग करने के बाद में भी वो उस लोक में जाएगा जहां गुरुदेव उसको ले जाना चाहते हैं। वो मृत्यु के वसूभूत नहीं होगा। अगर गुरु शिष्य को मृत्यु के पंजे से नहीं छुड़ा सकता, तो फिर वो गुरु ही नहीं है। गुरु का कार्य यही है कि गुरु शिष्य को मृत्यु के पंजे से छुड़ाता है और उसको अमरता की तरफ ले जाता है, अमरत्व की तरफ ले जाता है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें। और जब आप ध्यान करते हैं, तो आपके परिजनों का पर भी गुरुदेव कृपा करते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको कोई पीड़ा होती है तो आपको होती है, आप उनसे जुड़े हुए हैं। हाँ इसलिए भाई। आप अपने परिवार के बारे में गुरुदेव को सौंपिए, और आप निश्चिंत होकर के गुरुदेव का ध्यान कीजिए। और तांत्रिकों की क्षमता तो मैं खूब देख चुका हूँ, मुझे पता है इनमें कितनी पावर है। खुद मेरी सिस्टर को जो तांत्रिक शक्ति थी, गुरुदेव का ध्यान करने के बाद दिखने लगी, परेशान करने लगी थी, वो पहले भी थी उसके साथ। तो उसके ससुराल वाले नहीं माने, मैंने कहा कि गुरुदेव जब ध्यान से ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं माने। वो उसको एक तांत्रिक के पास ले गए। तो उस तांत्रिक शक्ति ने उस तांत्रिक की जो चिन्ह है, ठोडी है, इसको पकड़ करके कहा कि तेरे जैसे मैंने बहुत देखा, उससे तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे तो उस तलवार वाले से डर लगता है। गुरुदेव का फोटो देखा होगा आपने, कल की अवतार का जो स्वरूप है, उसमें तलवार धारण करते हैं गुरुदेव। तो जब कह दिया कि तलवार वाले से डर लगता है, तो उसके ससुराल वालों ने कहा कि भाई अब तो उस तलवार वाले के पास ही ले जाओ, वही ठीक करे। और फिर गुरुदेव ने किया, तो बाकायदा दिखे तलवार हाथ में लिए वही, और वो शक्ति तामसिकता जो थी आगे भागते हुए दिखी मेरी सिस्टर को खुद। तो उसके बाद में वो उससे मुक्त हुई। और ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं जिनको गुरुदेव ने मुक्त किया है, बहुत भयंकर केसेस भी देखे। ये तो मेरी सिस्टर वाला तो इतना भयंकर नहीं था, भयंकर रूप से परेशान करने वाली तामसिक वृत्तियां और शक्तियों के केस देखे हैं, और वो गुरु कृपा से ठीक हुए। तो आप निश्चिंत रहिए। एक और केस बताता हूँ आपको। एक बहन है, उन्होंने को बारे में सुना कि वो आंखों में आंखें डाल के हाथ पकड़ के कुछ बताता है किसी के बारे में। तो बहुत सारी टीचर थी, उन्होंने इकट्ठी हो गई, उन्होंने उसको बुला लिया। तो बारी बारी से सबके हाथ पकड़कर उनकी आंखों में आंखें डाल करके बताता उनके बारे में, विश्व वगैरह के बारे में, और चीजों के बारे में। जब उन गुरु बहन का की बारी आई, तो जैसे जैसे उन गुरु बहन की आंखों में उसने देखा, तो उनका कि मैं आपको नहीं बता, उसने नजरें नीची कर ली। तो मैं आपको आप खुद अगली बार सेशन में आओगे तो खुद कहोगे कि हाँ ऐसा हुआ। आप ये अंगूठी तार से हटा दीजिए, और फिर उसको करके कहिए कि आप मेरे घर आना। वो कहेगा मैं आपके घर नहीं आ सकता। तब तो आप मान लेंगे आप, लेकिन पहले आपको मन से हटाना पड़ेगा, तो गुरु पे पहले भरोसा खुद करना पड़ेगा।
आप अपने जो भी ताबीज हैं या अंगूठी हटा दीजिए और फिर उसको फोन करके बताइए कि जी मैं आपसे, आप मेरे घर आइए, मुझे कुछ पूछना है आपसे। कोई आएगा ही नहीं, कहने मैं आपके घर नहीं आ सकता, क्योंकि अंधेरा नहीं आता। आप जानते हैं लाइट ऑन कर दिया आपने तो अंधेरा आएगा कैसे, संभव ही नहीं। इसलिए तो शराब छूटती है, लेकर छूटती है। आज ध्यान किया किसी ने, दूसरे तीसरे दिन पीकर देखा। ऐसे कई केसेस मैंने देखे। कहाँ गई वो डिमांड? मेरे गांव में जो 40 साल से शराब पी रहा था जो व्यक्ति और कैंसर का मरीज हो गया था, उसकी 7 दिन में शराब भी छूटी और कैंसर भी ठीक हुआ। कैसे छूटी? ये शराब भी तामसिकता पीती है। अंधेरा जो अंदर बैठा हुआ है, तामसिक वृत्तियां जो हैं वही नशा मांगती हैं। तो गुरुदेव की कृपा से जब इतना भयंकर नशा छूट जाता है, अफीम का छूट जाता है, हेरोइन का छूट जाता है, और तांत्रिक नजदीक नहीं आते। उन गुरु बहन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई उसमें, उसने गर्दन नीची कर ली कि मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो गुरुदेव का ध्यान करती थी, मंत्र जप। आप करके आप आज बुला कर अगर आपके घर आ जाए, फिर फोन करने से भी आ जाए, आप सेशन में कह दीजिए मैंने फोन किया था, आपके घर नहीं आएगा। 100% फैक्ट है। और ऐसे कईयों के साथ, तो आप निश्चिंत रहें। मैंने कहा जी गुरु भाई, और कोई गुरु अपने विचार रखते हैं? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत सबको शुक्रिया, बहुत बहुत गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी घबराहट है आपके मन में, डर है? डर है डर है थोड़ा, इसीलिए मैं सबसे थोड़ा मिलने से थोड़ा सा हाँ डरा हुआ है। कुछ नहीं है, ये शक्ति कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि शक्ति नाम की चीज तो है ही नहीं, कलयुग में किसी के पास शक्ति तो है ही नहीं। तो कहता है कि जैसी छोटी मोटी जो पावर है ना, इन्हीं से लोग किसी के पास है ही नहीं। देव ने तो कहा कि मेरे सब महाकाली। आप क्या बात कर रहे हैं, वो मायापति हैं, के सामने कोई माया नहीं चलती। और भी गुरु भाई बहन कोई अपनी शुक्रिया, इतना आप लोग ने नाम दिया गुरुदेव का नाम जप के, बहुत बहुत शुक्रिया सबको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक मिनट। गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार। जय गुरुदेव, जय हो।